जय मसीह की हमारे भाई बहनों को। आइए हम वचन पढ़ेंगे। यहाँ देखिए लिखा है, वचन में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी पूरी वीडियो को देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्यारा सा कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। जय मसीह की हमारे भाई बहनों को। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आपको स्वस्थ भला चंगा रखा है। आइए हम वचन में जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा है यूहन्ना 11:1 में लाजर की मृत्यु के बारे में। वचन तो बहुत बड़ा है, पूरा पढ़ नहीं सकते, बस हम लाजर की मृत्यु के बारे में कुछ बात सीखेंगे। यहाँ लिखा है, मरियम और उसकी बहन मरथा के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। वह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था, अतः उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता वह बीमार है। वह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। यीशु मरथा और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वह 2 दिन और ठहर गया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रबी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे और क्या तू भी वही जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या दिन के 12 घंटे नहीं होते? यदि कोई दिन में चले तो ठोकर नहीं खाता, क्योंकि इस जगत का उजियाला देखता, परंतु यदि कोई रात में चले तो ठोकर खाता है, क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं। उसने ये बातें कही और उसके बाद उसने कहने लगा, हमारा मित्र लाजर सो गया, परंतु उसे जगाने जाता हूँ। तब चेलों ने उससे कहा, हे प्रभु, यदि वह सो गया तो स्वस्थ हो जाएगा। यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि उसने नींद से सो जाने से विषय में कहा। तब यीशु ने उससे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया और अब तुम्हारे कारण आनंदित हूँ कि मैं वहाँ ना था, जिससे तुम विश्वास करो। परंतु अब आओ हम उसके पास चले। तब थोमा ने, जो दुदमुस कहलाता, अपने साथी चेलों से कहा, आओ हम भी उसके साथ मरने को चले। परमेश्वर का धन्यवाद। इस वचन से हम कुछ बात सीखे हैं और आप सबके बीच में भी लाना चाहते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन सच्चा है, पवित्र है, और हमें भी इस वचन के अनुसार अपना जीवन जीना है। देखिए लाजर, यीशु का समय पर आना परमेश्वर का परफेक्ट टाइम था। देखिए जब परमेश्वर जब वहाँ उन्हें जब यीशु मसीह ने देखे, जब यीशु को पता चला कि लाजर बीमार है तो उन्होंने तुरंत जाने के बजाय 2 दिन रुक गए। देखिए उन्हें जब उनकी बहनों ने कहा कि लाजर मर गया, बीमार है, आ जा, लेकिन वो देखिए यीशु नहीं आया। 2 दिन क्या हुआ, वहाँ और रुक गए। देखिए इंसान के नज़र में यह देरी थी, लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से यह सही समय था। देखिए परमेश्वर सही समय सही चीज़ पे करता है। तो यीशु वहाँ क्या हुआ, 2 दिन और रुक गए, क्योंकि यीशु जानता कि हमारा टाइम नहीं है, अभी 2 दिन के बाद हमारा सही टाइम आएगा जो हम जाएंगे। लेकिन इंसान लोग क्या करते हैं, अगर देर कर रही, सुना फिर भी नहीं आया, सुना फिर भी नहीं आया। लेकिन यहाँ देखिए परमेश्वर का टाइम नहीं था। जब मरियम ने बोला, उसको 2 दिन बाद परमेश्वर ने आए, तो देखिए ताकि उसकी महिमा प्रकट हो। देखिए जब परमेश्वर अपनी महिमा करवाना चाहता है ना, तो वो देरी भरे करता, लेकिन उससे क्या होता, परमेश्वर की महिमा होती है। इससे हम सीखते हैं, अगर हमें लगता है कि प्रभु देर कर रहे हैं तो वास्तव में वह सही समय पर, अगर परमेश्वर आपके जीवन में कोई देर कर रहा, कोई चीज़ के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं, तो यह समझ लेना उसमें एक परमेश्वर की महिमा है। ठीक है, उसमें परमेश्वर की महिमा होती है उससे। यीशु का, और दूसरी बात सीखेंगे, यीशु का आंसू बहना, उसकी करुणा। यहाँ देखिए, यहाँ इस वचन में लिखा है कि यीशु रोया। ये देखिए बहुत छोटा सा ये सबसे छोटा वचन है कि यीशु रोया। ठीक है, तो यहाँ तो परमेश्वर हमसे कई बात बताना चाहते हैं कि यीशु क्यों रोया, क्योंकि यीशु अपने
अब सबके लिए परमेश्वर रोता है। जब हम दुख में होते थे, हम कष्ट में रहते हैं, तो परमेश्वर को भी कष्ट होता है, ये नहीं कि नहीं होता। देखिए यहाँ लाजर के लिए परमेश्वर ने रोया, ठीक है। यूहन्ना देखिए 11:35 में हम पढ़ेंगे, यहाँ लिखा है, देखते हैं, एक बार पढ़ देते हैं, नहीं तो सब कहेंगे नहीं इन्होंने नहीं बताया। देखो 35, यीशु रोया। कितना छोटा वचन है, लेकिन इससे में बहुत बड़ी गहराई है, ठीक है, कि यीशु ने रोए। तो हम यहाँ सीखेंगे कि लिखा है यह सबसे छोटा वचन लेकिन सबसे गहरी बात है। कहता इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु हमारे दुख को महसूस करते हैं, वो हमारे आंसुओं को देखते हैं और हमारे दर्द में हमारे साथ खड़े होते हैं। तीसरी बात सीखें, मृत्यु पर यीशु की शक्ति। जब लाजर मर गया तो उस पर परमेश्वर की शक्ति प्रकट होती है। देखिए लाजर, देखो जब यीशु ने कहा कि लाजर बाहर आ, तो 4 दिन से कब्र में पड़ा था। लाजर क्या हुआ, 4 दिन से कब्र में था। लाजर जीवित हो गया। यह हमें दिखाता है कि यीशु सिर्फ रोग नहीं चंगा करते, बल्कि मृत्यु पर भी अधिकार है उनका, ठीक है। हमारे दुख पर नहीं कि परमेश्वर, हम अगर मर भी जाए तो भी अनंत काल के लिए हम जीवित हो जाएंगे, जीवित रहेंगे उसके साथ। तो यहाँ हमें परमेश्वर का वचन दर्शाता है कि यीशु पुनरुत्थान और जीवन है, ठीक है। मर्था ने कहा कि परमेश्वर मैं जानती हूँ अभी तू ही पुनरुत्थान, तू ही जीवन है, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि वह मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। इससे हमें आशा मिलती है कि यीशु पर विश्वास करने वाले की मृत्यु के बाद भी अनंत जीवन है। 5वीं बात सीखेंगे कि कब्र का पत्थर हटाना हमारी भूमिका। यीशु ने कहा कि पत्थर हटाओ। वे सीधे लाजर को जीवित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने लोगों से पत्थर हटाने को कहा, ठीक है। इससे हम सीखते हैं कि परमेश्वर चमत्कार करता, लेकिन हमें भी आज्ञाकारिता विश्वास में हिस्सा निभाना है, ठीक है। हमें विश्वास करना परमेश्वर के वचन पर। 6वीं बात सीखेंगे कि कपड़े खोलकर आज़ाद करना। देखो जब लाजर बाहर आया तो उसके हाथ पांव पटिए बंधे थे। यीशु ने कहा कि उसे खोलकर जाने दो। यह बताता है कि यीशु हमें जीवन देते हैं, लेकिन हमें और विश्वासियों को मिलकर लोगों को पाप और बंधनों से छुड़ाने की मदद करनी चाहिए। यहाँ हमें ये कपड़े खोलकर आज़ाद करने का मतलब, हम इतनी गहराई है इसमें कि देखिए जब हम अपने पाप से आज़ाद हो जाते, जब परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया, तो हमें भी क्या करना है कि परमेश्वर की महिमा करनी, परमेश्वर को, लोगों को जो पाप में बंधे हैं, परमेश्वर को नहीं जानते, उन्हें भी पाप परमेश्वर की हमें क्या करना, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, पाप से छुड़ाना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि पाप का उद्धार करता हमारा परमेश्वर यीशु है। तो यहाँ देखिए हम ये बात सीखेंगे कि पाप को बंधनों से छुड़ाने को मदद करनी चाहिए लोगों को, हम सबको, ठीक है। लाजर की घटना हमें दिखाती है कि यीशु जीवन दाता है, हमारे दुख को समझते हैं और हमें और परमेश्वर का समय सबसे उत्तम होता है। एक उदाहरण बताते हैं हम आपको छोटी सी, कि एक बच्चा कुएं में गिर गया, लोग इकट्ठा हुए, सब डर गए। तभी एक आदमी बोला कि जब तक हम ऊपर से भारी ढक्कन पत्थर नहीं हटाएंगे बच्चा बाहर नहीं आ सकता। सबने क्या किया, मिलकर ढक्कन को हटाया और बच्चे को रस्सी डालकर बाहर निकाल लिया। उसी तरह लाजर कब्र में था, यीशु तो उसे जिलाने वाले थे, लेकिन लोगों से कहा कि पत्थर हटाओ। इसे हमें सीख मिलती है कि चमत्कार प्रभु करते हैं, ठीक है। चमत्कार क्या है कि प्रभु यीशु करते हैं, लेकिन हमें अपना हिस्सा निभाना पड़ता है, ठीक है। कई बार हम बहुत निराश हो जाते हैं, रोते हैं, लगता है कि जैसे हमारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रही है। ऐसा नहीं है, मेरे साथ भी हुआ। मैं बहुत रो रही थी, मन में शांति नहीं थी, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने मुझसे अपने वचन के द्वारा बात की। उसने मुझे याद दिलाया कि जैसे उसने लाजर को जिलाया है, वैसे ही वो हमारी निराशा को भी आशा में बदल सकता है। तो भाई बहनों, अगर आप निराश हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो याद रखिए यीशु आपकी प्रार्थना सुन रहा है और सही समय पर आपको उठाएगा। परमेश्वर आपको इस वचन से आशीष दे। मैं आशा करती हूँ निराश ना रहे,
अपनी परिस्थितियों में हैं, कर्जों में हैं, बीमारी में हैं, लाचारी में हैं, बंधनों में हैं, आपसे कोई प्रेम नहीं करता, याद रखना जब परमेश्वर लाजर के लिए रो सकता है तो हमारे दुख में, हमारे तकलीफ में हमसे भी प्रेम करता। अपने पुत्र को इकलौते भेजा तो हमसे भी प्रेम करता है। तो आप लोग प्रेम करें एक दूसरे से, और परमेश्वर आपसे बेहद प्यारा प्रेम करता है। जब आंसू जब यीशु बहा सकता है तो आज भी हमारे लिए दुखी होता है, निराश होता है। ये मत सोचना कि हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती, ये भ्रम में मत पालना कि परमेश्वर हमारी नहीं सुनता। याद रखना जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए नहीं रख छोड़ा तो हमें क्या दुख में वो दे सकता है। जब उसने हमारे पाप को अपने ऊपर उठा लिया तो हम से वो बेहद प्रेम करता है। जब देर करता है, ये मत समझना कि वो देर कर रहा है, ये समझ लेना कि उसमें परमेश्वर की महिमा छुपी हुई है। तो याद रखना जब मर्था ने कहा कि प्रभु जो तेरा मित्र बीमार है, लाजर बीमार है, तो क्या हुआ, यीशु 2 दिन वहाँ और रुक गए। देखिए वहाँ उस समय इंसान की नज़र में था कि वो आए, लेकिन परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर के नज़र में वो सही समय नहीं था। 4 दिन और रुक गए, 2 दिन उसके बाद वहाँ आए यीशु ने, तब जाके वहाँ क्या हुआ, यीशु ने लाजर को जिलाया और परमेश्वर की महिमा हुई। याद रखें वैसे भी हमारे जीवन में अगर प्रभु देर कर रहा है, याद रखना उसमें परमेश्वर की महिमा छुपी हुई है। तो आप भरोसा रखें, वचन पे बने रहे और विश्वास करें। और अगली भी वीडियो हम लाएंगे और भी कोई नई नई बात सीखेंगे जो परमेश्वर हमसे बात कर रहा है प्रकाशनों से। और हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, और आपको वचन अच्छा लगे तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना। जय मसीह की हमारे भाई बहनों को।